हज उम्रा के सफर के लिए जाने से पहले जूते खरीदते वक्त किन 5 अहम पॉइंट का ख्याल रखना जरूरी है। खास तौर पर शुगर के मरीजों में 2 पट्टी वाले चप्पल होल्ड नहीं हो सकते क्योंकि उनमें महसूस करने की हिस्स खत्म हो जाती है और वो चप्पल पैरों से निकल जाते हैं। ऐसी सूरत हाल में किस टाइप के सैंडल या जूते इस्तेमाल किए जा सकते हैं और किन सूरतों में दम या सदका वाजिब होगा, इन सब की डिटेल जानने के लिए आइए बिना वक्त ज़ाया किए वीडियो की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एहराम की हालत में मर्दों के लिए पैरों के किस हिस्से को खुला रखना ज़रूरी है, उसकी डिटेल वीडियो पहले ही इस चैनल पर मौजूद है। अगर ये वीडियो अभी तक नहीं देखी तो पहले इस वीडियो को देख लीजिए, इसके बाद इसका पार्ट 2 देखिए। कुछ 2 पट्टी वाली हवाई चप्पलें या कैंची चप्पल भी ऐसी होती हैं जो शरई तकाज़ों को पूरा नहीं करती। वो उनकी पट्टी बहुत ज़्यादा चौड़ी होती है या बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ होती है। सवाल, क्या हालत एहराम में ऐसी सिली हुई चप्पल या जूती पहनना जायज़ है जिसमें ऊपर वाली हड्डी खुली हुई हो, या सिर्फ 2 पट्टी वाली चप्पल पहनना ही ज़रूरी है? जवाब, हुक्म यह है कि ऐसी चप्पल pहनी जाए जिसमें टखने और ऊपर वाली हड्डी समेत पाँव का ऊपर वाला हिस्सा खुला रहे। इन शराइत पर पूरी उतरने वाली कोई भी चप्पल वगैरह पहनी जा सकती है। 2 पट्टी वाली मखसूस चप्पल ही जरूरी नहीं। अगर किसी 2 पट्टी वाली चप्पल की भी पट्टी बहुत ज्यादा चौड़ी है या बहुत ज्यादा ऊपर की तरफ लगी हुई है जिसकी वजह से पैर के ऊपर की उभरी हुई हड्डी ढक रही हो, तो वो 2 पट्टी वाली चप्पल भी सही नहीं है। हर साल ज़ियाबतीज़ या शुगर के हजारों मरीज हज उम्रा की सआदत हासिल करते हैं, जिनमें अक्सर मरीजों के पैर दौरान सफर हज उम्रा या वापसी के सफर में पाँव में मुख्तलिफ अक़साम के अमराज लाहक होते हैं। ऐसे मरीजों में महसूस करने की हिस्स खत्म हो जाती है जिसकी वजह से चप्पल पाँव से निकल जाती है और मरीजों को पता ही नहीं चलता, जिसकी वजह से उंगलियां या पाँव काटने तक की नौबत आ जाती है, जिसकी बड़ी वजह नंगे पैर या कैंची वाली चप्पल या गैर मयारी चप्पल का इस्तेमाल है। ऐसे मरीजों में चूंकि महसूस करने की हिस्स नहीं होती, इसलिए पैर चप्पल को होल्ड नहीं कर सकते। लिहाजा चप्पलें या सैंडल ऐसी होनी चाहिए कि वो खुद पैर को होल्ड करें। शुगर के मरीजों की सहूलत के लिए इस टाइप के सैंडल नुमा चप्पलों की वजाहत कुछ यूं है। तस्वीर नंबर 1, 2, 3 और 4, जिसमें एक ही चप्पल को मुख्तलिफ एंगल से दिखाया गया है। देखने से मालूम हो रहा है कि इसको पहनने के बाद पाँव की बीच की हड्डी से लेकर नीचे तक का हिस्सा और टखने तो खुले रहते हैं, लेकिन टखनों की सीध में वाक़ एड़ी के ऊपर का हिस्सा छुप जाता है। इसलिए इस चप्पल को हालत एहराम में पहनना दुरुस्त नहीं है, एहतियात के खिलाफ है। अलबत्ता दूसरी टाइप की चप्पल जो कि तस्वीर नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 में मुख्तलिफ एंगल से दिखाई गई है, इसमें पाँव की बीच की हड्डी, टखने और इसकी सीध में वाक़े एड़ी के ऊपर का हिस्सा तीनों खुले रहते हैं। लिहाजा एहराम की हालत में इस तरह की चप्पल पहनना जायज़ है। तस्वीर नंबर 10 में तीसरी टाइप की एक चप्पल नजर आ रही है। देखने में तो यह खवातीन की मालूम हो रही है। जैसा कि पिछली वीडियो में बताया जा चुका है कि खवातीन के लिए कदम के किसी भी हिस्से को खुला रखना जरूरी नहीं, इसलिए खवातीन हालत एहराम में ये चप्पल पहन सकती हैं। अलबत्ता अगर ये चप्पल भी मर्दों के लिए हो तो टखने की सीध में वाक़े एड़ी के ऊपर का हिस्सा छुपने की वजह से इसको हालत एहराम में पहनना मुनासिब नहीं है। वाज़ेह रहे, चूंकि तस्वीर में सही वजाहत नहीं हो सकती, इसलिए जवाब के तौर पर उसूली बात जिक्र कर दी गई है। इसकी रोशनी में किसी भी जूते के बारे में फैसला किया जा सकता है कि मर्दों के लिए एहराम की हालत में इसका इस्तेमाल दुरुस्त है या नहीं। सर्च करने के बावजूद अगर इस टाइप के सैंडल ना मिले तो तस्वीर दिखाकर मोची से बनवाए भी जा सकते हैं। वाज़ेह रहे, मर्दों को एहराम की हालत में मोजे पहनना भी जायज़ नहीं है। अब अगर मोजे पहनना जरूरी है तो उनको भी काट कर शरई लिहाज से मुनासिब किया जा सकता है। अगर एक दिन या एक रात टखने या कदम के बीच में उभरी हुई हड्डी को छुपाएगा तो दम देना वाजिब होगा और इससे कम में सदका फितर की मिकदार में सदका लाजिम होगा। इनमें से कौन सी चप्पलें एहराम की हालत में पहनी जा सकती हैं? मेरे ख्याल में ये सारी चप्पलें एहराम की हालत में पहनी जा सकती हैं।
अपनी राय के तौर पर कमेंट्स में एग्री या डिसएग्री लिखिए। हज उम्रा के लिए चप्पल की खरीदारी के वक्त 5 पॉइंट को जहन में जरूर रखिए। नंबर 1, सबसे पहले वो शरई हिसाब से पूरी उतरती हो। नंबर 2, आरामदेह हो, क्योंकि उम्रे में तो तकरीबन आधा या 1 दिन के लिए पहननी पड़ती है, लेकिन हज के दौरान तकरीबन 2.5 से 3 या 3.5 दिन तक पहननी पड़ सकती है। नंबर 3, चप्पल सख्त ना हो, नरम और मयारी हो। अगर चप्पल आरामदेह ना हुई तो इस दौरान आपके पैर का हशर हो जाएगा। आप में से कई एक ने ऐसा जूता जरूर पहना होगा जो काटता होगा। क्या हालत होती है उसको पहनने के बाद? चंद मिनटों में ही तकलीफ से बेहाल, चला फिरा जा ही नहीं रहा होगा। यही हाल हज की चप्पल का है। गैर मयारी होगी, काटती होगी तो मनासिक तो एक तरफ रहे, आना जाना चलना फिरना भी मुश्किल तरीन काम हो जाएगा। नंबर 4, पानी में ना फिसलती हो। हरम की मस्जिद में और बाहर सहन में पानी और सरफ से धुलाई होती रहती है और अक्सर चप्पल इस पानी और गीले फर्श पर पड़ जाता है। क्या हाल होगा गैर मयारी चप्पल का? फौरी स्लिप हो जाएगी और हड्डी वगैरह टूटने तक भी बात जा सकती है। फिर अगर खुदा न खास्ता हद से पहले कुछ ऐसा हुआ तो फिर मैंने ऐसे केसेस देखे हैं कि अस्पताल में एडमिट, ग्रुप से अलग, एम्बुलेंस में अरफात आना जाना, अल्लाह महफूज फरमाए। बाज लोग जो एहराम की चादरें सेल करते हैं वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए एक गैर मयारी चप्पल मुफ्त देते हैं। खबरदार, ये चप्पल हरगिज ना इस्तेमाल कीजिए। नंबर 5, बहुत ही अहम और इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो चप्पलें हज उम्रा के सफर में ले जाना चाह रहे हैं उनको अपने मुल्क में पहले ही कुछ दिनों तक पहनकर उसके आदी हो जाएं ताकि वहां जाके मुश्किल ना हो। ऐसी ही मालूमाती वीडियोस के लिए चैनल के साथ मुंसलिक रहें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।